तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको ये वाला ऑप्शन क्रिएट न्यू आभा एड्रेस ऑप्शन शो ही नहीं हो रहा है, आप अपने ड्रीव के इस एप्लीकेशन में कोई भी मेंबर को ऐड करने की कोशिश कर रहे हो और आप चाहते हो कि भाई ऐड हो जाए ये पर्सन, इनकी आभा आईडी बन जाए और इनको टोकन नंबर मिल जाए और इनका पर्चा बन जाए। लेकिन समस्या यहाँ पे ये आ रही है कि वो मेंबर तो ऐड हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये वाला ऑप्शन मिसिंग है। ये वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा, केवल कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है और ये ऊपर की आईडी दिख रही है बस। तो फ्रेंड, ये ऑप्शन शो क्यों नहीं हो रहा है? ये ऑप्शन को शो कराए बिना ही आपको अपनी मेंबर को कैसे ऐड करना है, आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड। ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हाँ, आपको सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। बस आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझना है, वरना फिर आप लास्ट में कमेंट में कहोगे सर कुछ समझ में नहीं आया या फिर सर मेरा हुआ ही नहीं है। तो आपको अच्छे से समझना है पहले वीडियो को मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। हम लोग शुरुआत से करते हैं ताकि आपको और चीज़ें अच्छे से क्लियर हों। चलिए हम लोग शुरुआत से करते हैं। फ्रेंड, मैं और मेंबर को ऐड नहीं कर सकता इस एप्लीकेशन में, क्योंकि बार बार अगर ये ऑप्शन नहीं दिखेगा तो मेंबर ऐड हो जाएंगे लेकिन फिर बार बार बताएगा कि भाई ऐड आभा एड्रेस, ऐड आभा एड्रेस। तो इसलिए मैं दोबारा लाइव करके दिखाऊंगा, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग अपने एप्लीकेशन पर आ जाएंगे। फ्रेंड, यहाँ आप लोग देख सकते हैं मैं एप्लीकेशन पर आ चुका हूँ, लाइव आ चुका हूँ, यही समझ लीजिए आप। अभी का ही है ये, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं, देखिए 9:22 का है, अभी का ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अपनी आईडी पर आ चुका हूँ, मतलब मैंने अपना ड्रीव केस एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर मैं जैसे ही एरो वाले बटन पर क्लिक करूँगा ऊपर की ओर फ्रेंड, इस तरीके से, तो मुझे इतने सारे ऑप्शंस ओपन होके आ जाएंगे। ये ऑप्शंस नहीं है, ये मेंबर्स हैं, मतलब जिन लोगों को आप ऐड किए हुए हो वो सारे के सारे मेंबर्स आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ पे क्लिक करते हो ऐड न्यू मेंबर। भाई नया मेंबर आपको ऐड करना है, सीधी सी बात है। तो आप इस वाले बटन पे क्लिक कर दोगे फ्रेंड। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे, याद रखना 3 ऑप्शन आएंगे। पहला आएगा क्या? आधार डिटेल्स। याद रखिए, आधार डिटेल से अगर आप पहले ऑलरेडी सही डिटेल फिल करके आप ही बनाए थे, आप आभा आईडी बनाए थे आधार बेसिस पर, तो याद रखिए अब आप दोबारा से नहीं बना पाओगे आधार कार्ड का इस्तेमाल करके। ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि हम दोबारा से फिर से बना लेंगे दूसरी आईडी एक ही बनती है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ऐड यूजिंग आभा एड्रेस। देखिए ये ऑप्शन मतलब कह सकते हैं अल्टरनेटिव है। यही ऑप्शन ही आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेगा, बस आपको इस ऑप्शन को ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए मैं आपको थोड़ा सा आगे बढ़ के दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड यूजिंग बेसिक डिटेल्स। बहुत से लोग 90% लोग बेसिक डिटेल का इस्तेमाल करके मेंबर को ऐड करते हैं और आभा आईडी क्रिएट करते हैं। कोई आधार नंबर एंटर नहीं करते, कोई कुछ नहीं करता, ठीक है ना फ्रेंड? मोबाइल नंबर से सीधे डायरेक्टली ओटीपी आता है और वो मेंबर को ऐड कर लेते हैं, यही प्रोसेस है। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ऐड यूजिंग बेसिक डिटेल पे क्लिक कर देंगे फ्रेंड। जैसे हम ऐड यूजिंग बेसिक डिटेल पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा कि भाई आप उस मेंबर की बेसिक डिटेल्स को एंटर करिए। चलिए हम लोग बेसिक डिटेल को एंटर कर देंगे, यहाँ पे हम लोग सेव कर देंगे फ्रेंड। जैसे हम सेव करेंगे तो देखिए यहाँ कॉन्ग्रेचुलेसन, आ फैमिली मेंबर हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली, योर नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट आभा एड्रेस। जैसा मैं आपको शुरुआती स्क्रीनशॉट में बताया था कि भाई वहाँ पर इस तरीके से आप ओके वाले बटन पर क्लिक कर दोगे तो देखिए यहाँ पर कहीं पर भी क्रिएट आ न्यू एन आभा एड्रेस का ऑप्शन आपको शो ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे मिसिंग है। यही मिस्टेक आपके साथ आ रही होगी। अब देखिए यहाँ पर आपको ऑलरेडी ये जो आईडीज़ हैं वो शो हो रही हैं, लेकिन समस्या ये है कि हम इन आईडी के साथ आगे की वो प्रोसीड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई ये किसी दूसरे नाम से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अगर हम कंटिन्यू वाले बटन पर कर देंगे तो हम वहाँ पर नाम आएगा, वो उनका एड्रेस आएगा, उनका जो कुछ भी डिटेल आएगी, लेकिन हम आगे प्रोसीड करेंगे तो वो ऐड ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अब हमें क्या करना था, नया आभा एड्रेस बनाना था। तो भाई अब नया आभा एड्रेस हम कैसे बनाएं जबकि ऑलरेडी हम बना चुके हैं उस आधार कार्ड के साथ, उस मोबाइल नंबर के साथ। तो जैसे मान लीजिए बहुत से लोग क्या करते हैं फ्रेंड, बैक आते हैं। मतलब जैसे हमने यहाँ पे इस वाले बटन पे क्लिक कर दिया तो फ्रेंड यहाँ पे हम जैसे ही बैक आ जाएंगे तो अब देखिए यहाँ पे अब आप वापस से अपनी एप्लीकेशन के होम पेज पर आ जाओगे और यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन दिखेगा आभा, क्रिएट आभा। फिर वही बात कि भाई आभा एड्रेस तो हमें क्रिएट करना ही पड़ेगा, तभी जाके हमारा टोकन नंबर मिलेगा।
तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको हम लोग थोड़ा सा बैक आते हैं। जब हम स्टार्टिंग में ही फ्रेंड अपने मेंबर को ऐड कर रहे थे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख रहा था, मैंने आपसे कहा था इसको ध्यान रखना, ये बहुत काम की चीज़ है, ऐड यूजिंग आभा एड्रेस। अब आप कहोगे सर आभा एड्रेस तो हमारे पास है ही नहीं है, तो हम आभा एड्रेस से कैसे आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड अगर आप एक कस्टमर हो मेडिकल के, मान लीजिए आप इलाज करवाने बार बार जाते हो, तो आपके पास आपका पर्चा ज़रूर होगा, पर्चा होगा। उस पर्चे में आपकी आभा आईडी जरूर लिखी होगी। जैसे इस तरीके की आभा आईडी होती है, जैसे ऊपर की ओर आपको दिख रहा होगा ये वाला, इस तरीके की आभा आईडी आपकी जरूर लिखी होगी। @ABDM करके लास्ट में जरूर लिखा होगा, या फिर कुछ और भी लिखा हो सकता है, @ABDM की जगह कुछ और भी लिखा हो सकता है। तो आपको आभा आईडी आपके पर्चे में शो हो रही होगी, जो 1 रुपये का बनता है। कहीं कहीं 2 का भी बनता होगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन अधिकतर हमारे क्षेत्र में 1 रुपये का पर्चा बनता है। उस पर आभा आईडी जरूर लिखी होती है। अगर आपने पहले कभी अपनी आईडी बनाई थी तब, समझ में आ रहा है। और ये प्रॉब्लम उन्हीं लोगों के साथ आती है जो पहले आभा आईडी बना चुके होते हैं, अब दोबारा से किसी दूसरे फ़ोन में बना रहे होते हैं। याद रखना इस चीज़ को। अब आप कहोगे सर वो रेगुलर कस्टमर नहीं है, वो यहाँ पर बार इलाज करवाने भी नहीं जाते, उनके पास कोई पर्चा भी नहीं है सर, तो बताइए अब मैं क्या करूँ, अब मैं कैसे उस पर्सन को ऐड करूँ। तो अब आपको एक तरीका और है, वो आपको बता देता हूँ। आपको अपने घर के सभी मोबाइल फ़ोन चेक करने हैं। आपको एक बार चेक करना है कि भाई कौन से मोबाइल फ़ोन में इनकी आईडी बनी हुई है। पक्का किसी न किसी मोबाइल फ़ोन में इनकी आईडी जरूर बनी होगी, किसी न किसी मोबाइल फ़ोन में जरूर ऐड होंगे ड्रीफकेस एप्लीकेशन के साथ। उसमें आपको फाइंड आउट करना है और वहाँ से आपको इनकी ये वाली आईडी उठा लेनी है। समझ में आ रहा है। आभा एड्रेस उनका उठा लेना है और आभा एड्रेस पर क्लिक करके आप उस मोबाइल से हटा के इस मोबाइल में ऐड करना चाहते हो तो सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर यही एड्रेस आपको फिल करना है। ऑटोमेटिक डिटेल फेच हो जाएगी और ये पर्सन आपका 100% ऐड हो जाएगा। और फिर आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार से क्रिएट आभा या ऐड आभा करके कोई ऑप्शन नहीं आएगा और आप डायरेक्टली टोकन नंबर जनरेट कर पाओगे। समझ में आ रहा है। यही 2 तरीका है, इसके अलावा कोई तीसरा तरीका है ही नहीं। दिमाग मत लगाना, परेशान हो जाओगे। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लो। यार आप लोग चुपके से वीडियो देख लेते हो किंतु चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। सपोर्ट करने का कोई पैसा नहीं लगता है। आपको एक मैं अपनी पर्सनल बात बताऊँ, मेरी तबीयत ख़राब है, मेरी आंखों से आपको लग रहा होगा, लेकिन फिर भी पता है मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो भी पेशेंट होता है वो किसी भी सरकारी संस्थान में इलाज करवाने के लिए जाता है तो फ्रेंड वहाँ टाइम तो लगता ही है और उसी पे अगर कोई मिस्टेक हो जाए ना तो भाई उसे ऐसा लगता है कि यार कहाँ से कहाँ फंस गए, इससे अच्छा तो प्राइवेट में चले जाते हैं। तो इसलिए मैं नहीं चाहता मेरे दोस्त कि आपको कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, इसलिए ये वीडियो बनाना आपके लिए मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने बना दी। बस आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।